झारखंड को बिहार से अलग कर एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और जिन्होंने बाद में अपने आंदोलन से झारखंड को अलग राज्य बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन शिबू सोरेन का आज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। इस बात की जानकारी उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर दी। शिबू सोरेन ने यूँ तो अपने पिता की महाजनों के द्वारा हत्या किए जाने के बाद एक समाज सुधारक के रूप में अपना जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया था, लेकिन देखते ही देखते वे एक बड़ी राजनीतिक हस्ती बन गए और सिर्फ झारखंड या बिहार ही नहीं, वे केंद्र में भी बड़े नेताओं में गिने जाने लगे। झारखंड के वे तीन बार मुख्यमंत्री बने और 2 बार वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री। उनका जीवन सफलताओं और असफलताओं, कई विवादों से हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति में बना रहा। चढ़ाव की बात करें तो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री, 2 बार केंद्रीय मंत्री, और उतार की बात करें तो कभी पुलिस से बचने के लिए जंगलों में भागे भागे फिरते थे, तो कभी उस दुमका में जो इनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह था और जो उनकी मुख्य रूप से कार्यभूमि रही, उस दुमका के जेल में भी इन्हें कुछ वक्त काटना पड़ा था। ये नरसिम्हा राव की सरकार के समय में सांसद घोटाला को लेकर भी चर्चा में आए थे, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद वे एक बेदाग राजनेता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा को और जीवन यात्रा दोनों को ही बखूबी आगे बढ़ाते रहे और इसमें खासकर उनका मिलनसार स्वभाव काफ़ी मददगार रहा। वे हर किसी से आसानी से मिल जाते थे, हर किसी की बात सुनते थे और तभी तो हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साथ आमजनों की भी उन पर अपार श्रद्धा थी। आज उनके निधन से झारखंड मर्माहत है। झारखंड में सरकार ने 3 दिनों की राजकीय शोक की घोषणा कर दी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय पर झंडे आगे झुका दिए गए हैं। आइए जानते हैं शिबू सोरेन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। बेशक वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके कृतित्व आज भी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिसम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। 21 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर दी। दिसम गुरु के निधन के बाद झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनके निधन की खबर आते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी के झंडे झुका दिए गए। दिसम गुरु शिबू सोरेन की मृत्यु लंबी बीमारी की वजह से हुई। शिबू सोरेन जून 2025 से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी। शिबू सोरेन को कई पुरानी बीमारियां थी। वह किडनी के रोग से पीड़ित थे। उन्हें डायबिटीज़ थी। हृदय संबंधी जटिलताओं के बाद उन्हें हाल में ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। इसके बाद वह करीब 1 महीने से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन डायलिसिस पर थे। उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। जुलाई 2025 में शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में मामूली सुधार भी हुआ था, लेकिन अगस्त की शुरुआत में उनकी हालत फिर से गंभीर हो गई। इसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी।
दिसम गुरु का जब सरगंगाराम अस्पताल में निधन हुआ तब उनके पास उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा उनकी पुत्रवधू और विधायक कल्पना सोरेन सहित पूरा परिवार वहां मौजूद थे। हजारीबाग के नेमरा गांव, जो अब रामगढ़ जिला में है, वहां जन्मे शिबू सोरेन छोटी उम्र में ही समाज सुधारक की भूमिका में आ गए थे। उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी थी। तब शिबू सोरेन ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करने लगे, महाजनों के खिलाफ धनकटनी आंदोलन शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। समाज सुधारक से वह राजनेता बन गए। वे सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री और झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन के समाज सुधारक के रूप में एक घटना मेरे समय में भी घटी थी। तब दुमका में सिद्धू कान्हू की मूर्ति को किसी ने रात में तोड़ दिया था। सुबह यह खबर आग की तरह फैलने लगी। डर इस बात की थी कि कहीं इसे गलत रूप में भड़काकर आदिवासी और गैर आदिवासी का मुद्दा बनाकर यहाँ दंगा न भड़का दिया जाए। शिबू सोरेन ने मुझे बातचीत में बताया था कि देश के साथ साथ कई विदेशी शक्तियाँ, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया, उन्हें इस मामले को आदिवासी और गैर आदिवासी का मुद्दा बनाने के लिए एक बड़ी धनराशि की उन्हें पेशकश कर रहे थे। लेकिन इन्होंने न सिर्फ उन लोगों को यहाँ आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी, बल्कि दूसरे ही दिन मूर्ति के टूटे हुए हिस्से की प्रशासन से मरम्मत करवाकर इस मामले को तूल पकड़ने से रोक दिया था। शिबू सोरेन ने समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता तक का सफर तय किया। अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने कई कुर्बानियाँ दी। यही वजह है कि झारखंड के सभी दल के लोग उनकी इज्जत करते हैं। उनके कर्मों का ही परिणाम रहा कि दिसम गुरु ने लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज की तो उच्च सदन राज्यसभा के भी सदस्य बने, 2 बार केंद्रीय मंत्री बने, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि न केंद्रीय मंत्री के रूप में वह कभी अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, न झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कभी अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। हर बार उन्हें कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देना पड़ा, कभी जेल जाने की वजह से तो कभी उपचुनाव हार जाने की वजह से। 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन से कई विवाद भी जुड़े हुए थे। उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे। इसमें से कुछ प्रमुख विवाद चिरूडू हत्याकांड, शशिनाथ झा हत्याकांड, सांसद रिश्वत कांड और कोयला घोटाला जैसे प्रमुख थे। हालांकि इसमें से किसी भी मुद्दे में इन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ और राज्य के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता बने रहे। आइए डालते हैं उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा पर एक नज़र। उन्होंने 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1980 ईस्वी में ये लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1986 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव बने। 1989 ईस्वी में ये लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। 1991 ईस्वी में तीसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1996 में चौथी बार लोकसभा के सदस्य बने। ये 8 जुलाई 1998 से 18 जुलाई 2001 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। पुनः 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2000 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2002 में ये 5वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर मई 2004 में 6ठी बार लोकसभा के सदस्य बने। मई 2004 से 10 मार्च 2005 तक ये केंद्र में कोयला मंत्री रहे। इन्होंने जुलाई 2004 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। पहली बार ये 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद ये पुनः 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 29 जनवरी 2006 से 28 नवंबर 2006 तक ये केंद्र में कोयला मंत्री रहे। 26 नवंबर 2006 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2009 में ये 15वीं बार लोकसभा में 7वीं बार सांसद चुने गए। 31 अगस्त 2009 को कोयला और स्टील की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बने। ये 23 सितंबर 2009 को वेतन और भत्तों की संयुक्त समिति के सदस्य बने। मई 2014 में ये 8वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। 7 अक्टूबर 2014 में ये खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की स्थायी समिति के सदस्य बने। ये स्टील मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे। आज शिबू सोरेन के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर भले ही लोगों के बीच नहीं रहेगा, लेकिन उनके कृतित्व को लोग हमेशा याद करते रहेंगे। शिबू सोरेन को विनम्र श्रद्धांजलि।